नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक की बात करेंगे रीजनिंग के आकृति गणना त्रिभुज आयत वर्ग घन के बारे में। एकदम शॉर्ट ट्रिक से मात्र 10 सेकंड में आंसर लेने का तरीका बताऊंगा आपको मैं, और साथ में मैं गिन के बताऊँगा कई सवालों को जो आराम से गिन सकते हैं। कई सवाल गिन के करने होते हैं, कई ट्रिक से करने होते हैं। आप चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और सहयोग करें, ठीक है ना। डेली आपको एक वीडियो रीजनिंग का मिलेगा, साथ में कई बार जीके वीडियो मिलता रहेगा, जीके का करंट का भी। तो आज चर्चा कर रहे हैं काउंटिंग फिगर पार्ट फर्स्ट के बारे में। कुछ डायग्राम मैंने बनाए हैं, ठीक है ना। ये देखो, यहाँ पूछा त्रिभुज कितना है, नॉर्मल बता सकते हो आप त्रिभुज कितना है। सब में क्या है, त्रिभुज की गणना करनी है। क्या करनी है, त्रिभुज की गणना का जो भी सवाल दूंगा मैं अभी, त्रिभुज की गणना 1 और 2 और ये बड़ा वाला 3, कितने हुए इसके अंदर, 3 हुए। तो कैसे करोगे, इनको जोड़ लो, 1 और 2 को, 1 और 2 को कॉलम को जोड़ लो और कितना आ जाएगा आपके पास, 3, ठीक है ना। कुछ सममित आकृतियों बराबर काटे ना, तो उनके जोड़ लो, आंसर आ जाएगा आपके पास 3। और 3 की गिनती बता दी आपको मैंने कैसे हुआ। 1 नंबर त्रिभुज ये रहा और 2 नंबर ये रहा, 3 सबको पता है, आराम से कर सकते हो। ये वाला है 1 2 और 3, कितने हो गए आपके सामने, 6 हो गए। कितने हो गए, 6। एक बार गिन लेते हैं एक बार। ये 3 तो ये होगी, एक ये बड़ा वाला 4 और एक 1 और 2 वाला, 1 और 2 वाला 5 और 2 और 3 वाला 6, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके आंसर कितने हुए, 6। तो आप गिन के नहीं करना है, ठीक से करना है। जब आपको त्रिभुज के अंदर बराबर भुजाओं में काटने वाला कोई सवाल दिखे तो डायरेक्ट नंबर डाल दो, उनका योग कर लो। जैसे ये वाला 1 2 3 4, कितने हो जाएगा आपके सामने, 10। क्लियर है बात, गिनने की आवश्यकता है नहीं। अब ये आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 और 3 यानी सममित आकृति है और साथ में क्या बराबर भागों बांट दिया, तो ये भी 1 और 2 और 3, तो कितने हो गए, 6 6। कितने हो गए आपके पास, 12। कितने हो गए, 12। समझे, इसका मतलब एक वाला त्रिभुज ये वाला अलग भाग हो गया पूरा, ए वाला और ये वाला बी वाला, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, ठीक है। और ये भी गिन के बताया तो 6 कैसे आते हैं आपके सामने। तो बार बार नहीं गिनना है आपको, उस ट्रिक को फॉलो करना है। जैसे 1 2 3 और 4, तो इस कॉलम में कितने आ जाएंगे, 10। जोड़ो, देखा नहीं। तो यहाँ भी कितने, 1 2 3 और 4, तो यहाँ भी कितने आ जाएंगे आपके पास, 10। 1 2 3 और 4, तो यहाँ भी कितने आ जाएंगे आपके सामने, 10। कितने आ जाएंगे, 10। क्लियर है। यहाँ पर कितने आ जाएगा, आपको जोड़ने पर कितने आ जाएगा आपके पास, 30। कितने आ जाएंगे, 30। ये आए 30 और वो आया आपके पास में 12। ये 12 और ये 30। क्लियर है बात। कैसे करते हैं, ध्यान रखना। जब समान त्रिभुज में बराबर भागों में बांट दे तो उसके नंबर डाल लो, उनका योग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा आ गया, कोई बात नहीं, नंबर डालो 1 2 3 और 4, यहाँ 10 हुए। यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ 10 नहीं होंगे, यहाँ 3 तक ही है, ध्यान रखना। सॉरी, ठीक है। ये 1 2 और 3, तो यहाँ अब 6 होंगे। यहाँ 1 और 2, यहाँ 3 होंगे। यहाँ 1 और 2, तो यहाँ कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसको ऐसे गिनना है। क्लियर बात है, जोड़ो इनको सबको। ये 10 होंगे यहाँ वाले में, इस वाला पूरा भाग काउंट करोगे ना तो यहाँ 10 होंगे आपके सामने, जो पिछले मैंने बताया आपको मैंने। फिर यहाँ 3 तक लाइन है, यहाँ पर ये लाइन यहाँ तक ही है, तो 1 2 3, ये लाइन यहाँ तक ही है, तो 1 2, ठीक है ना, 1 और 2 और 1 और 2 ऊपर। क्लियर है। तो ये आपके पास 3 3 6 12 और कितने आ जाएंगे आपके पास, 32। कितने आ जाएंगे आपके सामने, 32। क्लियर है। अगर ये ऐसा काट दे, मतलब त्रिभुज दिया हुआ है और बीच में से आपको लंबवत कर दे, तो क्या करना, गिनना वैसे ही है जैसे भी गिना आपने। 1 और 2, ये कितने हैं आपके सामने, 3। तो ये 1 और 2, ये कितने हैं आपके सामने, 3। इन दोनों को और जोड़ लिया करो, 3 है ना। तो ये भी कितने हुए, 3। तो ये भी कितने हुए, 3। 1 2 ऐसा है, 1 2 3 1 2 3, ऊपर से 1 2 और 3, 1 2 और 3, कितने हो गए आपके पास सामने, कितने हो गए, 3 3 6 6 3 12 हो गए। कितना हो गए, 12 हो गए, 12 हो गए ना। लेकिन 12 नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि जॉइंट काटने पड़ेंगे आपको। जैसे ये जॉइंट आया और ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट, 4 कम हो गए जॉइंट यहाँ पर। तो यानी यहाँ पे कितने हैं आपके सामने, 8 है। कितना है आपके सामने, 8 है। क्लियर बात है।
3 3 6, पूरा गिन लिया आपने सबको, पूरा गिन लिया। 6 × 2 कर लिया आपने, 12 कर लिया, पूरा 12 कर लिया। उसके बाद में 2 2 आ रहे हैं ना जॉइंट वाले और माइनस कर दो, माइनस कर दिए तो एक्चुअल में कितने हैं यहाँ पर 8 त्रिभुज है। ठीक है, और ये 8 आप आराम से गिन सकते हो चाहो तो। जितना बड़ा हो जाएगा फिर गिनना मुश्किल हो जाए, जॉइंट वाले कम करते रहना है। कब करना है? जब त्रिभुज को बाद में एकदम शीर्ष भाग से लंबवत काटे, ठीक है ना, विकट रूप में काटे तब। ठीक है, यहाँ गिन लो, देखा दोबारा यहाँ गिन लो 1 2 3, तो यहाँ पर 6 होंगे, तो यहाँ पर भी कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने होंगे? 1 और 2 कितने होंगे? 3। यहाँ पर कितने होंगे? 1 2 3। यहाँ पर कितने होंगे? 1 2 3। तो 6 6 कितने हो गए? 12। 12 9 कितने हो गए आपके पास? जोड़ो, 9 और 12 हो गए आपके 21। कितने हुए? 21। अब जॉइंट कम कर लो, 1 जॉइंट 2 जॉइंट 3 जॉइंट 4 जॉइंट 5 जॉइंट और 6 जॉइंट। जॉइंट क्यों कम कर रहे हैं? इसलिए कम कर रहे हैं कि 2 2 बार काउंट हो गए आपके, ये इसलिए कम कर रहे हैं कि 2 2 बार काउंट हो गया। तो वापस 6 माइनस करो, वहाँ माइनस आपने 4 किया, यहाँ 6 किया, 2 2 बार काउंट हो गए सीधे और उल्टे में। ठीक है ना, वो मैं कॉलम 2 2 काउंट हो गए, इसलिए आपको ये आपके पॉइंट कम करने पड़ेंगे। ठीक है ना, पीछे देखो प्रॉब्लम है, वहाँ सीधे जोड़ने थे आपको, दाएँ बाएँ जोड़ दिया, 1 2 3 4 10, 1 2 3 4 10। ठीक है ना, सीधा करना था। लेकिन जब आपको लंबवत बराबर काट देना, तब आपको जोड़ने सीधे रो और को दोनों जोड़ने हैं। उसके बाद में जो जॉइंट बने ना आपस में, वो और माइनस करने हैं। क्लियर है? ये कितना है आपके सामने? 15। ये फिर देख लो आपके सामने 1 2 3, यहाँ कितने बनेंगे आपके सामने? 6 बनेंगे। तो यहाँ भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो यहाँ भी कितने बनेंगे? 6। तो 18 था ये हो गए। फिर यहाँ ऐसे काउंट करोगे तो ये भी 6 बनेंगे, ये भी 6 बनेंगे और ये भी 6 बनेंगे। कैसे मतलब? 1 2 3 लिखते हैं ऐसे, 1 2 3 लिखते हैं ऐसे, 6 हो गए। यानी कुल मिला के 6, सॉरी कितना हुआ? 18 और 18 कितने हो गए? 18 ऐसे और 18 ऐसे, कितने हो गए आपके पास में रो कॉलम में? 36। अब जॉइंट इसमें पक्के बनेंगे। ठीक है ना, जरा लंबवत काटे ना, ये लंब में काटे ना, तो ये माध्यिका मतलब बराबर काटे, ये कटे माइनस होंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी 9 जॉइंट आए हैं इसके अंदर। 9 आपने 2 2 बार गिन लिए हैं, इसलिए कर दिया आपने 27। तो ये आ गए माइनस। जॉइंट बोल दो या आपस में मिलाने वाले बिंदु बोल दो, एक ही बात है। यहाँ मैं जॉइंट कम कर रहा हूँ। क्या कम कर रहा हूँ? जॉइंट कम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो कैसे कट रहा है। 1 2 3 और 4 कितने हुए? 10। यहाँ भी कितने होंगे? 10। यहाँ गिनोगे तो 3, ऐसे गिनोगे तो 3 3 और 3 कितने हुए? 20। यानी 20 तो वैसे हो गए और 12 ये हो गए। कितने हो गए? 32 हो गए आपके साथ। अब जॉइंट गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जॉइंट मैं और कम कर देता हूँ। तो अब कितने आ जाएंगे आपके सामने? 24। ये जॉइंट मैंने कम कर दिए। क्यों कम किए होंगे? क्योंकि 2 2 बार काउंट हो गए आपके। ठीक है ना, इसलिए जॉइंट मैंने और कम कर दिए। क्लियर बात? आ रही बात समझो? तो एकदम आसान ट्रिक में ये सवाल आराम से कर सकते हो। साथ में मैंने कुछ जो गिनने वाले गिन के बताऊंगा आपको। जब ऐसा आ जाए, क्षितिज में आ जाए ऐसे, तो क्षितिज में क्या होगा? देखो 1 1 2, तो ये त्रिभुज 1 बना और ये 1 2 बना। क्षितिज में आते इन लोग रेखा कितनी है क्षितिज की? उतना ही आंसर। देखो क्षितिज कितनी रेखा? 1 क्षितिज रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा। यहाँ पर आंसर कितने आएंगे आपके सामने? 3। तो 1 2 3 और 4, तो त्रिभुज भी कितने बनेंगे इसके अंदर? 4। ये तो इजी था, सवाल नहीं आएगा ये, लेकिन फिर भी समझाने के लिए अगला सवाल मैं समझाना है इसलिए। ठीक है ना, क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। यहाँ से सवाल पेपर में प्राय पूछा गया है और पीछे वाले सवाल भी प्राय पूछे गए हैं। ये वाले सवाल भी है ना, ये वाले सवाल भी बहुत पूछे गए हैं आपके सामने। ये वाले सवाल 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है ना, सीधे आता है, कुछ ना सीधे आते हैं। ठीक है ना, आकृति चेंज में नहीं होती है। कितनी याद करोगे आप? इसलिए ट्रिक समझ लो कैसे करते हैं।
अब जब ऐसा दिखे ना आपको तो पहले गिन के देख लो एक बार। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये आपने 9 गिन लिए, 9 गिन लिए आपने। फिर देखो बड़ा वाला कितने हो गए 10। ये 10 हो गया, बड़ा वाला गिन लिया आपने 10। फिर ये वाला कितने हो गए 12। फिर ये वाला कितने हो गए 13। ठीक है ना, यानी इसके अंदर 13 है। कितने हैं 13 है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, थोड़ी देर बता दिया मैंने आपको टिक से कैसे करना। देखो बराबर काट, देखो 1 2 3, 1 2 3। ये सम्मित आकृति हमेशा बराबर कटेगी जानेगा। तब क्या करना है, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3। 1 में 1 जोड़ो 1 आएगा। अब 1 में 2 जोड़ो कितना आएगा 3 आएगा। 3 में जोड़ो कितना आएगा 6 आएगा। अब इनको जोड़ लो 10 आए। आने के बाद कितने आंसर आ रहे हैं 13 आंसर आ रहे हैं ना। तो 10 अभी जोड़ने पर ये अब स्टार्ट 10 जोड़ने के बाद में आप शुरुआत को नीचे से स्टार्ट करो। पहला छोड़ दो दूसरा ले लो, पहला छोड़ दो दूसरा ले लो। तो पहला छोड़ा 6 छोड़ दिया, 3 ले लिया, फिर 1 छोड़ दूंगा, फिर अगला ले लूँगा। तो अपने पास अगला है ही नहीं, ये 3 और जोड़ दिया। तो यहाँ पर कितने आ गए आपके सामने आंसर, कितने आए आपके सामने आंसर 13। क्लियर है बात, आ रही है बात समझ। ऐसे नहीं करना है गिन के, सीधा टिक लगानी है आपको। अब देखो ये उल्टा वाला सवाल, उससे पहले ये वाला सवाल करते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सम्मित आकृति हमेशा बराबर घटेगी। तो क्या करोगे, लिखो 1 2 3 4, जोड़ो 1 में 1 आएगा, 2 जोड़ो 3 आएगा, 3 जोड़ो 6 आएगा, 4 जोड़ो 10 आएगा। ठीक है ना, आवश्यकता नहीं लिखने की, सीधा आपको ये चाहिए होता है। ठीक है ना, जोड़ो कितने हुए 10, 10 कितने हुए 20 हुए। फिर मैंने कहा स्टार्ट करो नीचे से, पहला छोड़ दो दूसरा ले लो, फिर अगला छोड़ दो दूसरा ले लो। यानी पहला छोड़ा 10 छोड़ा 6 लिया, फिर 3 छोड़ा फिर 1 लिया। यानी 1 छोड़कर 1 आपको नीचे से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, वहाँ से लेना है आपको। तो कितने हुए जोड़ो, देखो कितने हुए 6 कितने हो गए 7। तो यानी इसके अंदर कितने आंसर आ गए आपके सामने 27। कितने आए 27। ये फिर देखो 1 2 3 4 5 बराबर आएंगे, 1 2 3 4 5। ये आकर बराबर आएगा हमेशा। ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5 लिखा आपने। ये 1 लिख दिया, जोड़ा 3 हो गया, जोड़ा 6 हो गया, जोड़ा 10 हो गया, इसमें जोड़ा 5 जोड़ा कितने हो गए 15 हुए कि नहीं हुए। तो 20 तो पहले आ गए थे और 15 और कितने 35। फिर मैंने क्या कहा था, स्टार्ट कहाँ से करो, नीचे से करो, पहला छोड़ दो दूसरा ले लो, फिर छोड़ दो और ये ले लो। ठीक है, यानी 15 छोड़ा 10 लिया, 1 छोड़ कर लेना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, नीचे से एरो बनाया, देखो मैंने आपके सामने। स्टार्ट कहाँ से करना है, नीचे से 1 छोड़ कर लेना है। पहले संख्याओं को जोड़ दो और उनका योग लगा दो। ये कितने हुए आपके सामने 13 और जुड़ रहे हैं। यानी इसके आंसर कितना आया आपके पास 48। क्या आया 48। समझे, अगर 3 कॉलम का हो यानी 3 सममित आकृति हो तो आपने अभी निकाला था 13। अगर 4 सममित आकृति का होगा तो कितना आएगा 27। 5 सममित आकृति का होगा तो कितना आएगा 48। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये आपके काम के नहीं है, क्योंकि आपको याद नहीं करना है, सीधे टिक को फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। अब आता हूँ वापस बैक। ये आकृति छोड़ी मैंने, ये 2 आकृति 14 नंबर और 15 नंबर पेपर में बहुत बार आ चुकी है। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आप पता करोगे तो ये 14 नंबर आकृति ये 2 भागों में बनी हुई, एक सीधी और एक उल्टी। कैसे बनी हुई है, ये 14 नंबर जो आकृति दे रखी है मैंने, 14 नंबर सवाल दे रखा है, वो 14 वाला 15 में 2 बार बना हुआ है। तो देखा आपने 3 कितना बना, तो 13 आए थे। तो अब देखो एक सीधा और एक उल्टा, यानी 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, एक दूसरे के अंदर धसाए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। तो 13 13 कितने होते हैं 26। तो 26 इसके अंदर त्रिभुज नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन भी आ गए ना। ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं, 14 वाले आकृति की सीधी और उल्टी आकृति दे रखी है। तो 13 सीधी आकृति में, तो उल्टी में 13 होंगे कि नहीं होंगे। ठीक बता दिया आपको मैंने पहले। तो ये हुए 26 इसके अंदर। 26 इसका आंसर नहीं है। क्या करोगे 26 नहीं है, क्यों, बीच वाले जो कॉमन है ना, ये वाला 1 2
3, 4, 5 और 6। ये क्यों? ये सीधी आकृति में भी आगे थे और उल्टी में भी आगे, दोनों में आगे। तो ये आपको 6 और कम करने होंगे। क्या कम करने होंगे? 6 और कम करने होंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20। कितना आंसर आ जाएगा? 20। समझे बात को? 14 और 15 सेम ही आकृति है, लेकिन इसमें एक के अंदर 2 आकृति है। दोनों सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, सवाल है आपके सामने, ठीक है। फिर देखो 16 भी बहुत बार पूछा गया है और 17 भी पूछा गया है। ना कि राजस्थान में ऑल एग्जाम बात कर रहा हूँ, एसएससी और मैं जीडी में, राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, सब जगह बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये 14, 16 नंबर 18 नंबर जो आकृति है ना, सेम ही है, यानी सीधी आकृति थी। ये 16 आकृति 18 आकृति एक ही है। तो 16 में 4 कॉलम थे, तो यहाँ भी 4 कॉलम है। तो कितना आंसर आया था? 27 आंसर आया कि नहीं आया? तो ये सीधी होगी और ये उल्टी हो गई, यानी एक दूसरे के अंदर एक को समाई हुई आकृतियाँ है। तो ये भी कितनी हो जाएगी आपके सामने? 27। तो कुल कितने हो गए? 54। तो कुल 54 त्रिभुज नहीं है। जिस प्रकार 13, 13, 26 नहीं है, 6 माइनस करने पड़े थे आपको, तो यहाँ पर 54 त्रिभुज नहीं है। अब कम करने पड़ेंगे। ये कॉमन जो आ रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 कॉमन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 54 के अंदर, ट्रिक के अंदर आपने इसको काउंट कर लिया है। तो ये 12 माइनस कर देता हूँ। तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज आए आपके पास सामने? 42। ध्यान रखना, ये सममित आकृति का सवाल बहुत आता है। तो 16 नंबर भी आए हुए हैं, 18 भी आए हुए हैं। पिछले सवाल बताए वो भी सवाल आए हुए हैं। अब 5 आकृति का बता दिया मैंने आपको पहले। अब कुछ डायग्राम चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये गिनना है आपको, ये 1, 2, 3 और 4, ठीक है। गिन लिया 1, 2, 3 और 4। फिर 4 के बाद ये बड़ा वाला हो गया 5। तो इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं आपके सामने? तो 5, यानी 4 + 1, 4 मतलब 4 छोटे वाले और 1 5, एक बड़ा वाला। तो यहाँ हो गए 5। तो अब जब ध्यान रखना, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ हो, ठीक है ना, तब उस एक त्रिभुज के 4 मान लेने हैं। कितना लेना है? 4 लेने हैं। तो इस त्रिभुज का 4 मान ले लूँगा और इसका 4 ले लूँगा, यानी 4 + 4 कितने हो गए? 8। एक बार मैंने 19 सवाल में गिन के बता दिया 5 कैसे आए। तो त्रिभुज के अंदर 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 जब दिया, एक त्रिभुज का मान ले लो 4, उस ऊपर वाले बड़े वाले को ले लो 4, 4, 4, 8 और एक सबसे बड़े वाले का अंत में 1, 1 हर एक में जोड़ना है। तो 1, 1 और जोड़ दिया। तो यहाँ पर त्रिभुज कितने हुए आपके सामने? 9 हुए। क्लियर है बात? ये 9 हुए, ठीक है। उसी प्रकार ये एक अंदर है, दूसरा अंदर है, तीसरा अंदर है, यानी 3 त्रिभुज अंदर है। तो एक का मैंने क्या बताया था? 4, दूसरे का भी 4, तीसरे का भी 4 और अंत में बड़ा वाला 1। तो कितने हो गए आपके सामने? 13 त्रिभुज हो गए। और भी त्रिभुज इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ कंप्यूटर जो होगा तो त्रिभुज 4, 5, 6 आ सकता है। तो यानी ध्यान रखना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तब आप एक त्रिभुज का 4 लेना, क्योंकि 19 वाला सवाल मैंने आपको समझाया था 4 कैसे आए, 5 कैसे आए और अंदर 4 कैसे हुए, ठीक है ना। अंदर 4 हुए, एक बड़ा वाला, तब जाकर 5 हो रहे हैं। इसलिए त्रिभुज के त्रिभुज हो तो एक अंदर वाला त्रिभुज का 4 लो, अगर 2 अंदर तो 2, 1 4 और लो, 3 है तो 1 4 और लो, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ 9 हो गए और इस प्रकार यहाँ 13 हो गए। अब ये सेम ही है, 19 और 20 सेम लग रही है, लेकिन क्या आपका दिशा में दिख रहा है? तो 5 तो आपको दिख ही रहे हैं। 5 तो अभी आपने 19 में किया था, 19 20 वाला सेम ही डायग्राम है, लेकिन चेंजिंग क्या है? या एक, अब 5 हो गए ना, तो ये हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7 नंबर, ये हो गया 8 नंबर, ये हो गया 9 नंबर, ये हो गया 10 नंबर और ये हो गया आपका 11 नंबर। तो यानी 6 और जोड़ देता हूँ, यानी ये त्रिभुज कितने हुए? 11। कितने त्रिभुज हुए? 11। आ रही है बात समझो? ऐसा मत करना ये वाला जैसे मैं समझाया था मैंने पिछले पार्ट में, ये कि 1 और 2, ये बड़ा वाला 3 नहीं करना है। 3 क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल आप 5 में गिन चुके हो, ये वाले एंगल आप 5 की काउंटिंग में गिन चुके हो, इसलिए दोबारा रिकाउंटिंग नहीं करनी है। और ये वाला 4 हो गया, ये बड़ा वाला 5, क्योंकि ये 5 वाली काउंटिंग में ये वाले है ना 6 और 7 लिखे हुए हैं, डबल वाले नहीं लिखना है। ये 6 लेना है, 7 लेना है। इस पर कितने आंसर हुए? 11 हुए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज का कितना लूँगा मैं? पता होगा तो आपको 4 लूँगा। एक और इसके अंदर है, तो ये मैंने एक और 4 ले लिया और 1 जोड़ दिया। ये 9 होता है कि नहीं होता है? देखो सवाल नंबर 21 और सवाल नंबर 23 आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वहाँ 19 और 20 मैच कर रहे थे, तो 9 तो होने ही होने हैं।
उसके बाद नंबर डाल लो, या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, या नंबर डालो 10 11 12, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब 6 और एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने हुए इसके अंदर 15 हुए, कितने हुए 15 हुए। आ रही बात समझ आपको ढंग से, आराम से एकदम फटाफट 10 सेकंड में आंसर निकल रहा है, हर एक का निकलेगा आपका आंसर। तो ये कितना आया आपके सामने 4, और ये कितना आया आपके सामने 4, तो 4 + 4 तो हो गया आपके सामने। फिर एक और ले लेते हैं, कितने हो गए 9 हो गए। फिर देखो 1 2 3 4 5 और 6, अंदर भी है देखो 7 8 9 10 11 और 12, यानी आपको 12 और जोड़ने पड़ेंगे। तो कितने हो गए आपके सामने, यहाँ पर हो गए 21 त्रिभुज। कितने हो गए 21 त्रिभुज। यहाँ 15 हुआ क्योंकि यहाँ पर बार बार वाले में ही ऐसा है, और यहाँ अंदर वाले का भी और दे रखा है मैंने त्रिभुज काट के। तो यहाँ कितना हो गया आपके सामने 21। क्लियर है, समझ आ रहा है ढंग से, आराम से आगे चलते हैं। अब ये वाला देखो, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। 4 तो हो गए सीधे। फिर 1 नंबर और 2 नंबर मिला लेता हूँ मैं, 1 नंबर और 2 नंबर, फिर 2 नंबर और 3 नंबर त्रिभुज, तो 2 नंबर और 3 नंबर मिला के, ठीक है। फिर 4 नंबर और 3 नंबर, और फिर 4 और 1 नंबर, 4 और 1 नंबर, तो 4 4 कितने हो गए, तो 4 उधर हुए और ये 4 डबल वाले हुए, तो कितने हो गए आपके पास 8 8 हो गए, ठीक है ना। यहाँ तो गिन लिया, बड़े में गिनना नहीं है। आप नंबर डाल लो, हाईएस्ट जो नंबर आया है ना उसका डबल कर दो, 4 का डबल कर दो, कितना आया आपके सामने 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। और क्योंकि बता दिया मैं, नंबर डाल के बता दिया आपको, बार बार अपने गिनने हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें देखो, इस वाले में तो 1 2 3 4 है ना, इस वाली आखिरी 4 बन रहे, इसका 8, तो ये हो गया। तो यहाँ भी 4 बन रहे हैं ना, ये 8 हो गया। देख लो आपके सामने 1 2 3 4, यानी 2 त्रिभुज बनाए हुए अलग अलग, इसके अंदर बनाए हुए कि नहीं बने हुए हैं। तो यदि 1 का 8 होता है तो ये 4 कितना हो गया, डबल जितना आता है उसको डबल कर लो, ठीक है 8 हो गए। अब देखो और आ रहा है क्या, देखो ये 2 पॉइंट बन रहे, देखो बन रहे नहीं बन रहे, 8 8 16 नहीं हुए इसके यहाँ ध्यान रखना, ठीक है 16 गलत है। अब देखो ये त्रिभुज बन रहा है, 2 मिलाकर बन रहा है ना, एक त्रिभुज 17 और एक ये बन रहा है ना 18, तो 2 इसमें एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा आपके सामने 18 त्रिभुज। ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ये भी सवाल लगभग सारे सवाल, बहुत सारे सवाल लगभग एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ नंबर डाल लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, यानी यहाँ मैंने क्या बताया 6 का डबल कर लो, कितना आया आपके सामने 12। तो इसका आंसर कितना हो गया 12, ठीक है। और चाहो तो गिन लेते एक बार, कहो तो आप कोशिश करते हैं गिनने की। तो 6 तो ये हो गए, 6 तो ये हो गए। फिर 2 2 वाले, 1 नंबर 2 नंबर, इसके सामने वाला 5 नंबर, ये 2 है नहीं, ठीक है ना। फिर 3 वाला नंबर ले लो, 1 2 और 3, फिर आगे ले लो, ये बन गया 3 वाला ऐसे। फिर इसके सामने वाला ले लेते हैं 4 5 और 6, फिर ये ले लेते हैं 6 1 और 2, फिर इसके सामने वाले ले लेते हैं 3 4 और 5, 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे गिन के नहीं करना है, जितने नंबर डाल लो बराबर भागों में बांट रहा है, जितने आए नंबर उसका डबल कर दो, ठीक है क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8। तो 8 दोनों कितने हुए आपके सामने 16, गिन हो गए। तो समय लगेगा, सीधा टिक का फॉलो करो, सिर्फ मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये सीधा मैं नंबर डाल रहा हूँ, आपको नंबर अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा आप कर लोगे आप इसको, ठीक है ना। अब देखो ये वाला क्या दिख रहा है 4 डायग्राम का, तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ दिख रहा है 4 तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, तो यहाँ दिख रहा है 4 तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 8, क्लियर है। तो फिर मैंने कहा 8 8 8 कितने हो गए 24, तो इसका 24 आंसर नहीं है, ध्यान रखना। अब जॉइंट देखो, 1 जॉइंट 2 जॉइंट 3 जॉइंट 4 जॉइंट, यानी जितने जॉइंट है उतने एक्स्ट्रा है। देख लो ये वाला त्रिभुज एक बना सीधा, बना कि नहीं बना, और एक बना उल्टा, 2 हो गए। फिर ये 2 रे कितने हो गए 3 हो गए, और 3 रे कितने हो गए 4 हो गए। जितने जॉइंट उतने और जोड़ दो, तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके सामने, कितने हो जाएंगे 28, कितने हो जाएंगे
28। क्लियर है बात? वहाँ कितने हो जाएंगे 18। तो वहाँ 2 जॉइंट थे तो मैंने 2 एक्स्ट्रा जोड़े, यहाँ 4 जॉइंट है तो 4 एक्स्ट्रा जोड़े और गिन के बता दिया मैंने आपको कितने हुए 28। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कितना दिख रहा है आपको सामने 8, यहाँ भी कितने हैं 8, यहाँ भी कितने हैं 8 और यहाँ भी कितने हैं 8, यानी 32 तो होएगी, गिनने की आवश्यकता नहीं। अब बाकी जॉइंट गिनते रहो, 1 जॉइंट 2 जॉइंट 3 जॉइंट 4 जॉइंट। अब देख लो ये 1 ऐसा सीधा और ये 2 और ये 3, ठीक है, और ये 4, ये 4 मैंने और ले लिए। कितने हुए 36। 36 इसके आंसर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, 36 इसके आंसर नहीं है और आगे आंसर आएंगे। अब देखो ये बन रहा है ना एक जॉइंट और, देखो ये वाला बन रहा है ना, एक ऐसा और एक ऐसा, ये 2 और आ गए, कितने हो गए 38। देखो और दिख रहा है आपके सामने, ये कौन से दो मैंने, एक ये वाला जॉइंट लिया है और एक मैंने ये वाला जॉइंट लिया है। और देखो ये वाला, देखो पॉइंट मिलाओ, मिल रहा है ना पॉइंट, ये वाला एक वाला ये वाला पॉइंट मिलाओ, ये देखो ऐसा पॉइंट मिल रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एक ये हो जाएगा। फिर देख यहाँ से मिलाओगे, देखो ये कैसा आ जाएगा आपके सामने, आ जाएगा। तो 2 और आ गए, कितने हुए आपके सामने 40। कितने हुए और दिख रहा है क्या, एक और दिख रहा है, देखो एक ये दिख रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक देखो ये दिख रहा है जॉइंट, ये देखो दिख रहा है जॉइंट ये वाला, 40 और 1 41, ये आपका आंसर हो गया 41। क्लियर है? आगे बात समझ, पहले आपने काउंट कर लिए, ये 32 हो गए, उसके बाद जॉइंट कर लिए, फिर ये 2 जॉइंट कर लिए, ये 2 जॉइंट कर लिए, बाद में एक ये अलग से बना हुआ ये वो ले लिया। ठीक है, मतलब कोई बात दूसरी सही बनाना। ठीक है, ठीक ठीक है ना। तो ये आप कितना है आपके सामने 8, तो ये भी कितना है आपके सामने 8, ये भी कितना है 8, तो ये कितने हो गए आपके सामने 24 हो गए। अब वो बात जॉइंट मिलाओ, एक जॉइंट 2 जॉइंट, ये जॉइंट मिलाते रहो सारे। अब ये कितना आया आपके सामने 1 आया कि नहीं आया, 1 और 1 1 2 हुआ 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4 मिल गए, तो 4 और आ गए, यानी 28 तो आपके सामने दिख रहे सीधे। फिर देखो कोई दिख रहा है आपको, देखो एक ये दिख रहा होगा आपको, देखो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा आपके सामने ये वाला, तो ये एक एक्स्ट्रा और आ गया, दिख रहा है क्या, दिख गया। फिर देखो और कोई लग रहा है आपको आपके सामने, और तो शायद मेरे हिसाब से तो कोई नहीं लग रहा, एक यही था। ठीक है, और कोई है नहीं, तो इससे कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए आपके सामने 29, कितने हो गए 29। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो आज अपने टॉपिक कौन सा लिया था, आज लिया था अपने त्रिभुज की गणना। ठीक बताइए, सारी बात आपको बता रही, स्टार्ट किया, पार्ट 3-4 पार्टों में पूरा हो गया, अभी एक में पार्ट पूरा होगा नहीं आपके। क्लियर है, त्रिभुज की शॉर्ट ट्रिक बता दी। और आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और सहयोग करते रहे और लाइक और कमेंट्स करें। और मेरा अगर पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको चाहिए तो OR जाट पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा नाम मात्र शुल्क में। धन्यवाद।